जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जो पारण है वो हमें कब करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण जो नियम है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं पारण के बारे में। सबसे पहली बात, जो वट सावित्री का व्रत है वो आने वाली 6 जून को दिन गुरुवार को साल 2024 में पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बहनें जो इस व्रत को पहली बार करेंगी, बहुत सारी ऐसी बहनें जो कंटिन्यू इस व्रत को करती चली आ रही हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार, जैसे जिनके घर में इस व्रत में सिर्फ और सिर्फ मीठा भोजन किया जाता है या एक टाइम का भोजन किया जाता है, या बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार इस व्रत में केवल फलाहारी ही की जाती है, और बहुत घर ऐसे भी हैं जहाँ पे पूजा या फेरी परिक्रमा जो है वो होने के बाद में शुद्ध और सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया जाता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार सलाह ले लीजिए, या आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी सास, आपकी देवरानी, जेठानी, ननद जिस प्रकार से करती हैं आप उसी प्रकार से इस व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं। बात करूं अगर पारण की, तो अगर आप मान लीजिए आधा दिन का व्रत करती हैं उसके बाद व्रत का पारण कर लेती हैं तो भी आप पारण कर सकती हैं, या आप फलाहारी व्रत करती हैं और जो पारण है, जो अन्न है वो अगले दिन खाती हैं तो आप उस प्रकार से भी कर सकती हैं। लेकिन जो पारण है वो आपको कभी भी, मान लीजिए जैसे आप वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं, 2-4 लोग और साथ में पूजन कर रही होती हैं तो वो आपको अपना प्रसाद देती हैं, तो वो प्रसाद खा के आपको व्रत का पारण जो है वो नहीं करनी चाहिए। भले आप मान लीजिए कि 6 तारीख को ही करें या आप 7 तारीख को करें, किसी दूसरे का प्रसाद ग्रहण करके पारण नहीं करना चाहिए। प्रसाद अपना ही खाकर जो पारण है वो करना चाहिए, और जो प्रसाद मिला है वो आप बाद में खा सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, आप खा सकती हैं बेशक, लेकिन पहले जब आप व्रत का पारण कर रही हैं तो आपको अपने घर की चीज़ें, अपना ही प्रसाद जो है वो खाना चाहिए। सबसे पहले जो चने हैं वो निगले जाते हैं। इस व्रत में जो पानी है वो तब पिया जाता है जब चने निगले जाते हैं। तो पहला तो जो है वो चने आप निगलती हैं तब आपको पानी जो है वो पीना होता है। दूसरा, आप जब व्रत का पारण करती हैं तो आपके यहाँ खरबूजा खाकर, जैसे कई घरों की परंपरा के अनुसार जो कोछे में प्रसाद, मान लीजिए जैसे 2 खरबूजा लेके जाती हैं तो एक आप अपने कोछे में रख लेती हैं, एक वहीं पे छोड़ के चली आती हैं, या आप बहुत सारे मौसमी फल जो है वो लेके जाती हैं तो कुछ वहीं पे छोड़ देती हैं, कुछ अपने कोछे में जो अपना साड़ी का पल्लू है कुछ उसमें रख लेती हैं। तो अगर आप वो फल, आपके घर की परंपरा है तो आप व्रत का जब पारण करेंगी तो वही पहले जो है वो वही फल खाएंगी। उसके बाद आप जो भी आपने मिठाई चढ़ाई है या आपने जो भी चढ़ाया है वो आप खाएंगी। लेकिन सबसे पहले जो आपके कोछे में प्रसाद पड़ा होता है, जो आपके कोछे में जो आपकी गोदी भरी जाती है, उसको ही सबसे पहले जो है वो व्रत में खाना चाहिए। जो पारण है उसी से ही करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपके घर में उस दिन, जिस दिन मान लीजिए व्रत रखा जाता है 6 तारीख को, तो अगर उस दिन आपके घर में पारण जो है वो नहीं होता है, अगले दिन 7 तारीख को पारण होता है, तो जब भी आप पारण करें आप जो भी भोग प्रसाद है वो अच्छे से निकाल के रख लें, और अगले दिन जो भी मिठाई है या जो भी मान लीजिए कि गुलगुले हैं, पुए हैं, या हलवा है, पूड़ी है, जो भी बना है प्रसाद के रूप में, आप वो खाकर व्रत का पारण करेंगे। पर किसी दूसरे का दिया हुआ प्रसाद खाकर व्रत का पारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे का प्रसाद खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपके पुण्य फल की प्राप्ति या आपके जो व्रत का कुछ पुण्य है वो उसके हिस्से में चला जाता है, इसलिए उसका प्रसाद खाकर आपको व्रत का पारण जो है वो नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार भोजन किया जाता है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके कोछे में जो भी प्रसाद डाला गया है सबसे पहले आपको वो खाना है, उसके बाद आप भोजन इत्यादि जो भी आप करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पारण के विषय में ये जानकारी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।